की छांव, पौधागिरी तथा हर घर हरियाली जैसी स्कीमें भी हम चला रहे हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना भी हमने शुरू की है। इसके तहत हमने सोनीपत, करनाल तथा पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित भी किए हैं। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी पर भी बल दे रहे हैं। इसके लिए हमने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि युवा जनसंख्या के स्थायित्व की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें ध्यान देना होगा। चीन, जापान, कोरिया जैसे देश आज औसतन आयु के हिसाब से अगर हम देखें तो वो बूढ़े हो जो बन गए हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि युवा शक्ति केवल संख्या नहीं है, गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से लैंगिक अनुपात में भी हमने ये सुधार किया है। हम युवाओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित कार्यक्रम चला रहे हैं। खेल नीति के जरिए हमने युवाओं को खेलों से जोड़ा है। हम गांव में जिम खोल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, मैं जब अभी आज जींद से आया हूँ, जींद के अंदर हमारा एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख से हमने हिसार से उसका शुभारंभ किया था और 27 तारीख को सिरसा के अंदर उसका समापन होगा। एक जन जागरण अभियान, बड़ा जन जागरण अभियान, साइक्लोथॉन यात्रा, नशे के विरोध, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चल रही है। अभी जब मैं सुबह सुबह जींद से आया हूँ, 30,000 युवा आज साइक्लोथॉन यात्रा के अंदर एक नशे के खिलाफ दीवार बन करके हमारा युवा खड़ा हो गया है। उसको जागरूक करना, क्योंकि अगर हमारा युवा नशे के इस दलदल के अंदर फंस गया तो हमारी विकास की गति, जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर कोई युवा नशे में फंसता है, विकास की गति तो रुकती है, परंतु परिवार, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, पूरा का पूरा परिवार उस गरीबी के नीचे चला जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसको भी रोकने का जिम्मा वो हम सब का है और हमने इस यात्रा को चालू किया हुआ है। युवाओं में जन जागरण अभियान हमने चला रखा है ताकि युवाओं को इस जो बीमारी है, इस बीमारी से दूर किया जाए। हमारे बीच में हमारे यहाँ पर वीसीस बैठे हैं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि कई प्रकार की इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं उसके अंदर नशा जाता है। इसको गंभीरता से लें और मैं आप लोगों से ये भी अपील करूँगा कि युवाओं को इस नशे से दूर करना ये हम सब का दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर नशा परोसने का काम करता है, आप उसकी जानकारी दीजिए। हमने मानस पोर्टल बना रखा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम वो सरकार करेगी। वैसे व्यक्ति को हम छोड़ने वाले नहीं हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमने उनको बचाना है, उसके लिए एक बड़ी मुहिम इसके अंदर हमने चालू की है। मुझे खुशी है कि हम जब इस दिशा के अंदर गति से काम कर रहे हैं तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र व एक महान राष्ट्र बनाने में हमारे हरियाणा की ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उस समय के भारत को दुनिया केवल जनसंख्या के लिहाज से नहीं, बल्कि जब 2047 का ये भारत होगा, उसको दुनिया ज्ञान, कौशल, नवाचार और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को देखेगी। मुझे ये खुशी है। हमें मिलकर के एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर युवा को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले, जहां हर विचार को नवाचार में और हर नवाचार में को उद्यम में बदलने की ताकत हो, जहां जनसंख्या हमारी ताकत हो, बोझ नहीं हो। मुझे खुशी है। मैं अंत में ये आशा करता हूं
कि इस सम्मेलन में जो विचार मंथन होगा वह भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की लिए एक बड़ा कारगर ये सिद्ध होगा। मैं इन शब्दों के साथ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, जो विचार व्यक्त करने और इतना धैर्य पूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। देखिए, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां विजन 2047 समृद्ध और महान भारत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान किस तरीके से भारत का विजन, महान भारत का विजन है, उसको लेकर वो कई अहम बातें कहते हुए नजर आए।